हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कविता मेघ आए, जिसे लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। इस कविता में कवि ने बरसात के मौसम में आने वाले मेघों यानी बादल का बहुत ही मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया है। जब बारिश आने वाली होती है और आसमान में बादल छा जाते हैं तो ठंडी हवाएं और प्रकृति इस बात का एहसास पहले ही करा देती है, और इस चीज का वर्णन कवि ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ किया है। उन्होंने मेघों का और प्रकृति का मानवीकरण करते हुए मेघों को एक शहरी मेहमान या किसी के दामाद की तरह बताया है, जिनके स्वागत में चारों ओर खुशियां मनाई जा रही हैं। यानी जैसे शहर से किसी का दामाद बहुत ही शानदार तरीके से बन ठन कर गांव में अपनी पत्नी को लेने के लिए आता है, तब गांव के सभी लोग बड़ी खुशी से उसका स्वागत करते हैं। ठीक उसी प्रकार बादलों के आने से प्रकृति में भी परिवर्तन आने लगते हैं। नदी, पेड़, लताएं, तालाब और ये पूरी प्रकृति खुशी से किस प्रकार बादलों का स्वागत करती है, तो चलिए इस कविता का अर्थ पढ़ के समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि बादलों के आने पर उनकी सुंदरता का और प्रकृति की खुशी का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर कवि ने बादलों का मानवीकरण करते हुए उन्हें मेहमान या दामाद के रूप में दर्शाया है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार काफी लंबे समय बाद एक दामाद अपने ससुराल बहुत सज धज कर आता है, तो गांव की जो लड़कियां होती है उनके आने की खबर पहले से ही पूरे गांव वालों को दे देती है, और ये खबर सुनकर गांव के सभी लोग अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजे गली की तरफ खोलकर शहर से आए अपने उस दामाद को देखने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जब बहुत गर्मी पड़ने के बाद वर्षा ऋतु आती है और काले काले घने पानी से भरे हुए बादल आकाश में छाने लगते, तब उन बादलों के आकाश में छाने से पहले ही तेज हवाएं चलने लगती हैं, जो पूरी प्रकृति को बादलों के आकाश में छाने का संकेत देती है। यानी वो पूरी प्रकृति में पहले से ही ये एहसास करा देती है कि अब बारिश आने वाली है और मौसम खुशनुमा होने वाला है। आगे कवि कहते हैं कि तेज हवाओं के कारण घर के दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती हैं और लोग अपने घरों से बाहर निकलकर मन में एक आशा लिए आकाश की तरफ देखने लगते हैं, और जब आकाश में काले बादल दिखाई देते हैं तो उनका मन खुशी से भर जाता है। उस समय ऐसा लगता है मानो शहर में रहने वाला बादल रूपी दामाद बड़े लंबे समय बाद बन संवर कर गांव लौटा हो। अब पढ़ते हैं आगे की पंक्तियों का अर्थ। इन पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में आने वाले बदलावों का वर्णन किया है। यानी जब बारिश का मौसम आता है तो प्रकृति में किस प्रकार चारों ओर खुशियां फैल जाती हैं, इस बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि जब आसमान में बादल छाने लगते हैं तो उस वक्त आंधी भी चलने लगती है, जिसके साथ धूल उड़ती है। उस वक्त ऐसा लगता है मानो गांव की औरतें अपना घाघरा उठाए दौड़ रही हों, और जब हवा चलती है तो हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुके हुए लगते हैं मानो वो अपनी गर्दन उचकाकर मेहमान यानी दामाद को देखने की कोशिश कर रहे हों। नदियों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो नदी रूपी औरतें ठिठक कर अपने घूंघट को सरकाए हुए तिरछी नजरों से मेहमान को देख रही हैं, यानी शर्माते हुए और नजर बचाते हुए मेहमान को देख रही हैं। कवि के कहने का ये अर्थ है कि जब बारिश आने वाली होती है तो उससे पहले तेज हवाएं और आंधी चलने लगती है, जिसके कारण रास्ते में पड़ी धूल उड़ने लगती है और हवा के झोंके से डालियां झुक जाती हैं। हवा के तेज झोंके से नदी का पानी भी मानो ठहर सा जाता है। अब पढ़ते हैं अगली पंक्तियों का अर्थ। इन पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु और घर आए दामाद के आने पर उनके स्वागत का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। यानी दामाद के आने पर गांव के सभी लोग जिस प्रकार उनका स्वागत करते हैं, उसी प्रकार वर्षा ऋतु के आने पर ये प्रकृति किस प्रकार उनका स्वागत करती है, इस बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि जब कोई दामाद बहुत दिनों बाद घर आता है तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं, और ऐसे संस्कार और ऐसा सम्मान गांव में ही देखने को मिलता है। कवि कहते हैं कि इस दौरान उनकी पत्नी यानी दामाद जिसे घर लेने आए हैं उनकी बात की जा रही है, वो गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छिप जाती है और इतने दिनों तक उसकी कोई सुध न लेने की बात पूछती है। कवि बताते हैं कि जब गांव में कोई अतिथि आता है तो उसका स्वागत उसके पैर धुलवाकर किया जाता है। कवि के कहने का ये अर्थ है कि जिस प्रकार गांव आए दामाद का स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत करता है। पीपल का वृक्ष कैसे झुक जाता है? यानी जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बहुत तेज बारिश होती है, तब तेज बारिश के कारण
लताएं, वृक्ष यानी जो पत्ते हैं वो झुकने लग जाते हैं। तो ऐसा लगता है मानो कि जो पीपल का वृक्ष है वो वर्षा ऋतु का, बारिश का स्वागत कर रहा हो। और जो लताएं, पत्ते या बेल है वो आड़ में छिपकर मानो बादलों से शिकायत कर रही हो कि वो कब से प्यासी थी और बादलों का इंतजार कर रही थी। बादलों के आने की खुशी में ऐसा लगता है कि जैसे तालाब भी उमड़ रहा हो और उसके पास यानी उसमें जितना भी पानी है वो उससे बादलों के चरणों को धोना चाहता है, यानी बादलों के थके हुए पैरों को धोना चाहता है। इन आखिरी पंक्तियों में कवि ने बादलों के बरसने से व्यक्ति के अंदर के भ्रम को दूर करने की बात कही है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अटारी पर पहुंचे अपने पति को देखकर पत्नी का तन मन जो है वो खुशी से भर जाता है। अटारी यानी एक ऊंची जगह होती है जहां पर उसके पति खड़े हैं। उन्हें देखकर एक पत्नी बहुत खुश हो जाती है। तो पत्नी के मन में जो एक डाउट होता है, एक शक होता है कि अब उसका पति उसे छोड़कर नहीं जाएगा, उसे साथ लेकर ही जाएगा, वो भ्रम जो है दूर हो जाता है। तब वो पत्नी मन ही मन अपने पति से माफी मांगती है। दोनों खुशी से मिल जाते हैं और उनके मिलने से खुशी के आंसू छलकने लगते हैं, गिरने लगते हैं। उसी प्रकार बादलों को क्षितिज में देखकर जहां हम खड़े हैं वहां से अब अगर दूरी पर हम नजर डालें तो वहां पर हमें जमीन आसमान एक होता हुआ नजर आता है, तो उसी को क्षितिज कहा जाता है। पूरे आकाश में बादल छा जाने से बिजली भी जोर से चमकने लगती है, जिसे देखकर ये प्यासी धरती बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही खुश हो जाती है और उसके अंदर का जो संदेह है, जो शिकायत है, वो भी खत्म हो जाती है कि बारिश अब नहीं होगी। यानी धरती को और इंसान को ये पक्का विश्वास हो जाता है कि अब बादल बरसेंगे और जम के बारिश होगी। इस प्रकार बादलों से पानी बरसने लगता है और धरती भीग जाती है और इस प्यासी धरती की और इस संसार की प्यास बुझ जाती है। तो देखा आपने, बादलों के आने से सिर्फ प्रकृति को ही नहीं, हर किसी को खुशी मिलती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।